हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी ने निश्चित तौर पे पिछले अगर आप कुछ महीनों का करंट अफेयर्स फॉलो करते आए हैं तो आपने मेरे द्वारा ही जो एक गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक जो खालिस्तानी आतंकवादी ही कहना चाहिए, खालिस्तानी आतंकवादी है, उसकी हत्या के प्रयास का जो आरोप भारत पर लगा है, इसके बारे में तो आपने निश्चित तौर पे सुना ही होगा। यह भी हमने देखा कि किस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं उनमें अचानक से गिरावट आई जब गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का आरोप जो है या उसकी हत्या की साजिश का आरोप भारत पर लगाया गया। अब इस हत्या की साजिश के मामले ने एक बड़ा अजीब सा, बड़ा विचित्र सा न्यायिक मोड़ ले लिया है और यह मोड़ आया है अमेरिका की न्यायपालिका की तरफ से। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने क्या किया था, अपनी हत्या की साजिश वाले मामले पर न्यूयॉर्क की एक साउथ डिस्ट्रिक्ट है, न्यूयॉर्क का साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, वहां की एक जिला न्यायालय, जैसे हमारे यहां होता है ना जिला कोर्ट होते हैं, ऐसे ही वहां की एक जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, एक सिविल सूट जिसको कहते हैं वो दायर किया था। तो उसमें वहां की न्यायपालिका ने एक बड़ा अजीबोगरीब एक्शन लिया है जिसके बारे में मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा और इसमें भारत ने क्या कहा है, भारत की क्या रिएक्शन है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आज 19 तारीख से हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच हो चुका है शुरू। आप इससे जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगा के। 2025 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है, टाइम बहुत कम बचा है 2025 के अटेम्प्ट में, तो तुरंत जुड़ जाइए। देर वेर ज्यादा करेंगे तो बहुत दिक्कत आपको होने वाली है। लॉन्ग टर्म बैच अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये लॉन्ग टर्म बैच आपके लिए है, जहां पर पहले बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है। तो इसमें आप जुड़ जाइए। ये बैच शुरू हो चुका है, 20 तारीख इससे जुड़ने की लास्ट डेट है, याद रखिएगा। कोड AJ लाइव ही लगाना है। और इसके अलावा अगर आप पटना और उसके आसपास कहीं रहते हैं तो 22 तारीख को संडे को सुबह 11 बजे मिलने आ जाइएगा AN कॉलेज में। भाई हमारे इतने सारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, हम लोग सब पटना आ रहे हैं आपसे मिलने AN कॉलेज में। सुबह 11 बजे एक हमारा ओपन सेमिनार होगा, जरूर आइए, सम्मिलित होइए, बातचीत करेंगे, पूरे दिन चर्चा करेंगे UPSC की तैयारी के बारे में। संडे का बढ़िया इस्तेमाल आपका होगा, ठीक है। चलिए तो अब चर्चा करते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। तो हुआ क्या, ये जो व्यक्ति है गुरपतवंत सिंह पन्नू, यार ये जो आदमी है ये भारत का नागरिक नहीं है, इसके पास कनाडा और US की डुअल नागरिकता है। भाई कनाडा और US में क्या है, दोनों देशों का नागरिक एक व्यक्ति रह सकता है। तो ये कनाडा और US का नागरिक है। तो क्या हुआ था, इस व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया गया था। तो एक ब्रिटिश अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, ब्रिटिश अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने एक खबर पहली बार ब्रेक करी थी और उसने क्या दावा किया था कि भारत सरकार जो है, भारत की जो सीक्रेट एजेंसी है रॉ जो है, वो भारत सरकार के कहने पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका की धरती पर हत्या करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका या कनाडा, बेसिकली यहां पर इस पूरे क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। यह बात जो है, ये कनाडा की धरती पर इसकी हत्या का प्रयास हो रहा है, यह आरोप फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत पर लगाए। अब भाई देखिए क्या होता है कि भारत ने जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू को 2020 में आतंकवादी घोषित कर रखा है। यह खालिस्तानी है, तो भारत ने क्या है 2020 में इसको आतंकवादी घोषित किया हुआ है। इसके पहले भी हमने देखा है कि भाई भारत के कई एयरपोर्ट पर कब्जा करेंगे, ये सब करेंगे, ये ऐसी बातें ये आदमी करता रहता है। भारत ने इसको 2020 में आतंकवादी घोषित किया हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी आतंकवादी घोषित नहीं है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी देश जो है वो अपनी जमीन पर, अपनी भूमि पर जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह का खून खराबा होता है, उसको अवॉइड करना चाहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद कर भी रहा है तो आप उसको न्यायिक तरीके से पकड़ें, उसको हिरासत में लेकर जाएं, उस पर मुकदमा चलाएं, इसकी अनुमति देश देते हैं। लेकिन इस तरह से उसको मार गिराना या उसको मारने की साजिश करना, इसकी अनुमति दुनिया का कोई देश आमतौर पे नहीं देता है। तो भारत पर यह आरोप लगा। भारत ने पहले जो कनाडा ने इस तरह के आरोप लगाए थे भारत पर अलग से, तो भारत ने कनाडा से तो मतलब झगड़ा मोल ले लिया था।
पर यहां पर अमेरिका इन्वॉल्व था, तो भारत ने सीधे सीधे झगड़ा नहीं किया। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा कि आप हमें दस्तावेज दीजिए, हम इस मामले की जांच करेंगे। हम जो है दूसरे की धरती पर इस तरह से हत्याएं नहीं करवाते, यह हमारा तरीका नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो आप हमको दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। यह बात भारत ने कही थी। और भारत और अमेरिका के संबंधों में जो गिरावट आई पिछले दिनों, पिछले वर्ष खास तौर पे 2023 में जो गिरावट हमको देखने को मिली थी, उसका एक बड़ा कारण गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला भी था। तो अब क्या हुआ है, इस गुरपतवंत सिंह पन्नू ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहां की, साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, यहां पर इस व्यक्ति ने क्या किया, एक मामला दायर किया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, और उसने कहा कि उसकी हत्या का यह जो प्रयास किया गया यह गैरकानूनी है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस मामले की सुनवाई में इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, एक जिला न्यायालय ने क्या किया, एक नोटिस जारी किया। और यह नोटिस किस किस को जारी किया है, यह सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यह नोटिस जारी किया गया है भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अजीत डोवाल जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका नाम इसमें लिखा हुआ है नोटिस में। भारत सरकार को नोटिस दिया गया है, अजीत डोवाल साहब को नोटिस दिया गया है। सामंत गोयल जो कौन थे, रॉ के पूर्व अध्यक्ष थे। जब यह हमले की प्लानिंग हुई तो उस समय रॉ के अध्यक्ष थे सामंत गोयल, उनका नाम इसमें लिखा हुआ है, रॉ के पूर्व अध्यक्ष। इसके अलावा रॉ के एक एजेंट हैं विक्रम यादव, विक्रम यादव जो हैं ये एजेंट रहे हैं रॉ के, इनका नाम इस नोटिस में है। और एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जो है निखिल गुप्ता, जिनको यह माना गया था कि वो व्यक्ति बेसिकली इस साजिश का हिस्सा था। इस साजिश को अंजाम जो है वो निखिल गुप्ता ही दे रहे थे। इन लोगों को जो है इस कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और 21 दिन का समय दिया है जवाब देने के लिए। 21 दिन का समय इन्होंने दिया है। अब देखिए, पहली बात तो यार ये है कि ये एक सिविल सूट है, इसमें कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो एक सिविल सूट में एक दूसरे देश की सरकार को नोटिस जारी कर देना अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। एक सिविल सूट में एक जिला न्यायालय द्वारा एक दूसरे मित्रवत देश, याद रखिए ऐसा कोई शत्रुता नहीं है भारत और अमेरिका की, एक मित्रवत देश की सरकार को नोटिस जारी कर देना बहुत ही विचित्र बात है। याद रखिए, भारत सरकार पे कोई बाध्यता नहीं है कि हम इस नोटिस का जवाब दें। अमेरिका की न्यायपालिका भारत पर लागू नहीं होती, अमेरिका की कोर्ट चाहे जो भी डिसीजन दे दें वो हम पर लागू नहीं होता। हम उसको बिल्कुल पूरी तरह से उसकी अवज्ञा कर सकते हैं। और साथ के साथ ये तो अमेरिका की भी एक निचली अदालत है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के साथ कोई बहुत बड़ी बात है या कोई बहुत बड़ी समस्या इसके कारण हुई है। लेकिन अपने आप में यह बड़ी विचित्र बात है और भारत ने इस पूरे नोटिस को बहुत ही गैर जरूरी बताया है। भारत ने इस पर यह कहा है कि यह पूरा नोटिस जो है, यह पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, यह बहुत ही बड़ी एक गलती है और यह नोटिस गैर जरूरी है। भारत ने यह कहा है कि आप यह कीजिए कि आप सबसे पहले, भारत ने एक चीज यह भी कही है कि आप एक बार यह देखिए कि जिस व्यक्ति ने यह पूरा मामला दर्ज कराया है, एक बार उसके क्रेडेंशियल्स तो देखिए कि वो भारत में एक घोषित आतंकवादी है। भारत में आतंकवाद वाली घटनाओं को बढ़ावा देने के इस पे कई आरोप हैं, कई मुकदमे चल रहे हैं, कई मामलों में यह वांछित है। तो एक ऐसे आदमी के सिविल सूट पर अगर आप एक सरकार को नोटिस जारी कर देते हैं तो यह अपने आप में बिल्कुल गैर जरूरी है, यह अपने आप में आपत्तिजनक है, यह अपने आप में अपमानजनक है। तो यह साउथ डिस्ट्रिक्ट का की जो एक न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट की एक कोर्ट का ही निर्णय है। तो अब देखिए, मेरे ख्याल से तो भारत इसका कोई जवाब नहीं देगा, भारत इस नोटिस को इग्नोर कर देगा, क्योंकि हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि हम इस नोटिस का जवाब दें। और आने वाले समय में भी मेरे ख्याल से अमेरिका की सरकार भी शायद यह करेगी कि इस पूरे मामले को समाप्त करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पन्नू वाले मामले से भारत और अमेरिका के संबंधों में जितना नुकसान होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। और मेरे विचार में यह किसी के भी हित में नहीं है, ना भारत के और ना अमेरिका के, कि गुरपतवंत सिंह पन्नू टाइप का आदमी जो बेसिकली आतंकवादी किस्म का आदमी है, उसके लिए दो देशों के संबंध खराब हो, यह किसी के भी हित में नहीं है। लेकिन यह बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कुछ भी नया होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पर सबसे पहले बताऊंगा। अभी के लिए इसमें इतना ही है। जाते जाते फिर से बता दूं,
पटना में संडे को मिलेंगे सुबह 11 बजे, याद रखिएगा, AN कॉलेज में। अगर आप हमारे जो है बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो 2025 वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो AJ लाइव कोड लगा के 19 तारीख से आज से जो बैच शुरू हुआ है उससे जुड़ जाइए। और अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है उससे जुड़ जाइए, वो शुरू हो चुका है, लास्ट डेट 20 तारीख है। ठीक है, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।